हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहज़ाब अंसारी और आप देख रहे हैं कलाकार बॉयज़। तो सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल मार्कर टूल की कंप्लीट गाइडेंस। तो चलें बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो फोटोशॉप मेरे सामने खुला हुआ है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ। फाइल में जाके फाइल जाएंगे, कंट्रोल एन से भी हम न्यू पेज ले सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप साइज़ लें। साइज़ आप स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, आप जैसे विजिटिंग कार्ड का मैं साइज़ ले लेता हूँ 3.5 3.5 बाई 2 इंच, या लेटर हेड का साइज़ ले लेता हूँ A4 साइज़। तो मैं अभी फ़िलहाल विजिटिंग कार्ड का साइज़ ले लेता हूँ 3.5 बाई डिफ़ॉल्ट, ये वही साइज़ हुआ है। इंचज़ में मैं ये साइज़ ले रहा हूँ बाई 2 इंच। रेजोल्यूशन मैंने 300 रखी हुई है, कलर RGB हैं एंड 8 बिट पे मैं काम कर रहा हूँ। देन डायरेक्ट मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये सामने हमारे आर्ट बोर्ड आ जाएगा। तो बेसिक मैंने कल आपको बता दिया था, ये मूव टूल है, इसके अलावा ये लेयर्स हैं, लेयर्स का पैनल है, ये कल मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूव टूल का थोड़ा सा और इस्तेमाल मैं बताऊँगा, उसके अलावा ये रेक्टेंगल मार्कर टूल का इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगा, और लेयर्स का भी आज आपको काफ़ी इस्तेमाल पता चल जाएगा। वक्तन फ़वक्तन लेयर्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि लेयर्स इस फोटोशॉप में एक अहम चीज़ है। तो मैं यहाँ से लेयर्स का पैनल बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है। आप इस लेआउट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मूव टूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अब मैं चाह रहा हूँ इसको मूव करना, तो ये मूव नहीं हो रहा, जैसे ये तो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके लॉक बना हुआ है, लॉक को अनलॉक करूँगा तो ये इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड के साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे तो सिर्फ ये ग्रीन एरिया सिलेक्ट करना है। तो अब हमें क्या हुआ, हमने उसी लेयर पे ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें अब इसकी अलग लेयर बनाना थी। तो वापस मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट Z, क्योंकि मैं 2 से 3 मरतबा अनडू करना है, तो कंट्रोल ऑल्ट Z करूँगा मैं। कंट्रोल ऑल्ट Z, वापस मैं वहीं पर आ गया अपनी जगह पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर का ये आइकन आ रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने एक न्यू लेयर खुल गई। सिंपल। फिर मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा। इसका ब्रश टूल का भी इस्तेमाल में हम आगे वाली वीडियोस में आपको बताने वाले हैं। फ़िलहाल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो फिर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ये मूव हो रहा है। अब इसके साथ वाइट बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। तो आपको ये शायद थोड़ा बहुत लेयर्स के बारे में पता चला हो। इसके अलावा अगर मैं एक और लेयर बनाता हूँ तो फिर एक और ब्रश टूल लेता हूँ। यहाँ से कलर्स का ये पैनल, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पैनल आपको दिख रहा है, जैसे ये होता है फोरग्राउंड कलर। इसको आप अपने जो ऊपर है कलर वो है फोरग्राउंड कलर, और इसके कैंसिल करना, और जो नीचे वाइट कलर आ रहा है ये है बैकग्राउंड कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड कलर, ब्राउन कलर। तो याद रखिएगा, जो ऊपर कलर आ रहा है वो होता है फोरग्राउंड कलर, जो नीचे कलर आ रहा है वो होता है बैकग्राउंड कलर। इसको आप ये छोटा सा आइकन आ रहा है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहें, आप बैकग्राउंड कलर को ऊपर लाना चाह रहे हैं तो वो ऊपर आ सकता है। देन दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस नीचे चले जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था, इसका भी आपको समझ आया होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर से लाइन ड्रॉ करना, तो मैं इस कलर को ऊपर रखूँगा और एक लाइन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मैंने लेयर इसकी एक अलग बना ली थी। तो अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करके अगर इसको मूव करता हूँ तो सिर्फ ये सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे मिसाल को तो आपको और समझाने के लिए यहाँ पे फोरग्राउंड कलर कुछ और कलर लेता हूँ, जैसे कि ब्लू कलर ले लेता हूँ, और एक और मरतबा ब्रश टूल से इसकी लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं मूव टूल लूँगा तो ये दोनों लाइनें सिलेक्ट होंगी, क्योंकि मैंने एक ही लेयर पे ये दोनों लाइनें बनाई हैं। अगर मैं इनको दोनों को अलग अलग लेयर पे बनाता तो ये अलग अलग सिलेक्ट होती। तो लेयर्स का खैर इसको डिलीट कर देते हैं।
थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे इस पर कंटिन्यू, बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जो है ना लेयर्स का ख्याल रखना है। फ़ोटोशॉप है क्योंकि इसमें लेयर्स का काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेयर को फॉरगेट कर देंगे, लेयर को भूल जाएंगे, तो आप बहुत बुरा भी फंस सकते हैं, क्योंकि आप अपने सारे काम को बर्बाद भी कर सकते हैं इससे। तो लेयर का बहुत ख्याल रखें। हर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो लेयर ज़रूर लें। तो अब चलते हैं अपने रेक्टेंगल मार्कर टूल के ऊपर। तो ये सिलेक्शन बनाने का काम आता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे ये बैकग्राउंड कलर जो है, अच्छा मैंने ये कमांड मिस कर दी, आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अभी ये प्रेस किया था डी प्रेस किया था। डी से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो कलर्स होते हैं ब्लैक, और फोरग्राउंड कलर होता है ब्लैक और बैकग्राउंड कलर होता है वाइट। तो जब डी हम प्रेस करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ और फोरग्राउंड का कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वाइट और ब्लैक। तो मैं सिंपल डी प्रेस करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेटिंग पे आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जो ना अगर मैं इस सिलेक्शन लेके इसमें कलर फिल करता हूँ। कलर फिल किस तरह करने का मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सिंपल जो है ना, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे हम, पेंट बकेट टूल यहाँ से हम लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो जो कलर ऊपर होगा वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसमें दूसरा कलर फिल करना, तो यहाँ से मैं सिंपल क्लिक करके रेड कलर और ये क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, तो ये कलर फिल हो जाएगा। बेसिकली मैं ये एक टूल यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कमांड से काम करने की आदत है। तो मैं आपको इसकी कमांड भी बता देता हूँ। तो मैं सिंपल अंडू करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड, सिंपल ये वापस अपनी जगह पे आ गए। अब मैं तो अगर आप इसमें फोरग्राउंड कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो इसमें ऊपर जो कलर है वो फिल हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करके, और अगर कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा यकीनन। लेकिन फिर वही मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं करी यहाँ से आपको समझाने के लिए। तो मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसी बैकग्राउंड लेयर पे ही ये कलर ऐड कर दिया था। तो वापस हम अंडू करेंगे। अंडू की कमांड बहुत इसमें काम आने वाली है, आपको जगह जगह काम आएगी। अब अगर मुझे ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो मैं सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अब मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ। अगर मैंने सिलेक्शन नहीं बनाई हुई, अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो इस पूरी विंडो पे, इस पूरे आर्टबोर्ड पे ये फिल हो जाएगा कलर। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये बैकग्राउंड का कलर पूरे आर्टबोर्ड पे फिल हो जाएगा। तो सिलेक्शन असल में हम इसलिए बनाते हैं कि जितना इस हिस्सा हमें जितना एरिया हमें चाहिए हम उसको सिलेक्ट करके उस हिस्से में उस कलर को फिल कर सकें, या उस शेप में वो कलर फिल कर सकें। तो अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। अब जैसे भी हम रेक्टेंगल मार्कर टूल सिलेक्ट करते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी बाहर खुल जाती है ऊपर। तो जैसे कि हम अब दोबारा से मैं एक शेप बनाने वाला हूँ। ऐसे रैंडम मैंने एक शेप बनाया है, तो ये एक शेप बना लिया। अगर लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और शेप बनाऊँ इसकी जगह। तो जैसे मैं दूसरा शेप ड्रॉ करता हूँ तो पहला वाला ख़त्म हो जाता है। देख लें, ये पहला वाला ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे दो इसके शेप चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसी के बराबर, ये पहला ऑप्शन है तो ये न्यू सिलेक्शन है। अगर मैं बराबर वाले सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये है ऐड टू सिलेक्शन। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये न्यू सिलेक्शन बनाएगा। मैं जितनी चाहें इसको न्यू सिलेक्शन बना सकता हूँ। इसके बराबर में एक और हमारे पास ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या काम करता है इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ। अगर आपसे कोई सिलेक्शन ज़्यादा बन गई और आप चाह रहे हैं कि जो है ना आपको वो नहीं चाहिए थी, आप उसको डिलीट करना चाहें, तो सिंपल आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और वो डिसेलेक्ट हो जाएगी, वो मतलब डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ये स्क्वायर आपने बनाया, इसको आप शेप देना चाह रहे हैं तो सिंपल आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये एक ऐसा शेप बने, वो डिलीट होते रहेगा असल में वो हिस्सा ना, तो ये हिस्सा डिलीट होता जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा ये कि क्या काम कर रहा है। इसके साथ एक चीज़ और है यहाँ पे, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मैं एक रैंडम
शेप ड्रॉ करता हूँ। अब जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये सिर्फ वो रखेगा, उसके अलावा जो भी नेगेटिव एरिया है वो सब डिलीट कर देगा। देखा आपने? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल Z। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो ना मुझे सिर्फ ये बॉक्स चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, तो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो आपको इन चारों ऑप्शंस का पता चल गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास है फेदर। तो अब ये 0 हुआ है। फेदर का मैं आपको काम बताता हूँ। क्या अगर जैसे आप ये शेप बनाया हुआ है, मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। कलर फिल की मैंने आपको कमांड बताई थी, ऑल्ट बैक स्पेस। तो अब आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको जूम करता हूँ कंट्रोल स्पेस से, तो आप देख रहे होंगे इसके एजेस बिल्कुल शार्प आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें फेदर चाहिए, मतलब फेदर इसमें इसके एजेस जो है ना शार्प ना हो, उसमें स्मूथनेस हो। तो मैं सिंपल इसकी अंडू करूँगा, कंट्रोल Z, कंट्रोल D करूँगा, न्यू शेप बनाऊँगा। न्यू शेप लेने से पहले मैं इसको फेदर दूँगा। फेदर मैं इसको दे देता हूँ 20। फिर मैं शेप बनाता हूँ, तो आप देख रहे हैं इसके एजेस राउंड हो गए। तो एजेस राउंड होगा। अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस। तो आप देख रहे हैं इसमें स्मूथनेस आ गई। कंट्रोल D से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगा। देख रहे हैं इसमें स्मूथनेस आ गई है काफ़ी। तो आपको फेदर का काम पता चला होगा। इसको मैं बता भी देता हूँ अगर आपको, लेकिन एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं इसमें। अब आप दोबारा सिलेक्शन लेंगे, आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमेशा फेदर 20% ही आएगी, क्योंकि आप एक मतलब यहाँ से फेदर 20 कर चुके हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि आप यहाँ से इसको फेदर को 0 कर दें, और कोई भी आप सिलेक्शन बनाते हैं, न्यू लेयर लेके सिलेक्शन बनाते हैं, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक सिंपल आप करेंगे, यहाँ पे फेदर पे जाएंगे और यहाँ पे 20 या 15 जो भी आपको मुनासिब लगे, 15 में रख देता हूँ एक दफ़ा। फिर आप ऑल्ट कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल करते हैं, तो आपकी ये फेदर ऐड हो जाएगी इसके अंदर। लेकिन आप अब दोबारा जब आप लेंगे ये टूल, तो यहाँ पे फेदर क्या दिखा रहा है? 0। क्योंकि इसने इसको याद नहीं रखा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे पहले ही 20 कर देंगे, तो जो है ना ये इसको याद रख लेगा अपनी मेमोरी में। तो आप यहाँ से इसको नहीं किया करें, आप सिलेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में जाके फेदर ले लिया करें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपल अगर आपको लेयर डिलीट करनी है तो लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से डस्टबिन है, यहाँ पे डस्टबिन में ड्रैग कर दें। तो अब तक आपने ये सब सीख लिया है। इसमें जो ना ये चारों ऑप्शन सीख लिए हैं, फेदर सीख लिया है। अब हमारे पास इसके आगे ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का। अब स्टाइल में हमारे पास ऑप्शन आए हैं नॉर्मल, फिक्स रेशो, फिक्स साइज़। अब तक हम जो भी काम कर रहे थे वो नॉर्मल पे काम कर रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि नॉर्मल पे किस तरह काम कर रही है। तो सिंपल अगर मैं कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो ये फ्रीली मूव कर रहा है अपने हिसाब से। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रही कोई भी। मतलब अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो इसी टूल से मैं रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, इसी टूल से मैं स्क्वायर भी बना सकता हूँ। तो अभी ये न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट है, इस वजह से ये दूसरा डिलीट हो गया। तो मैं प्लस कर लेता हूँ इसको। तो आप देख रहे हैं फ्रीली बिल्कुल मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको नॉर्मल के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ इसको फिक्स्ड रेशो, तो अब क्या होगा, इसमें विड्थ और हाइट इसकी खुल गई हैं। तो अभी ये साइज़ क्या है 1/1, 1/2। अगर मैं ये 1/2 की हाइट के रेशो से प्रेस करूँगा तो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है हाइट में हमारे पास, तो जिसमें इसकी विड्थ 1 है और हाइट 2 है, 2 के रेशो से। तो आपको ये समझ में आएगा कि अब ये इसी एंगल में ड्रॉ करेगा। मैंने कुछ प्रेस नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी सेटिंग पे प्रेस कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड साइज़, कंट्रोल D करके मैं ये सबसे डी सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारा आर्टबोर्ड एम्प्टी हो जाए। तो अब हम फिक्स साइज़ की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है विड्थ और हाइट। अगर मैं इसको 100/100 पे सिलेक्ट हुआ है, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 100/100 px का एक बॉक्स बन जाएगा। उसमें हम कलर भी फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये नया बॉक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास साइज़ फिक्स हुआ है। ये थी आज तक की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। और अपने कमेंट्स में हमें बता दिया करें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट कर दिया करें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसको आइंदा क्लासेस में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।